नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। नीति, नियत और निष्ठा पर देश को भरोसा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही अभिभाषण में इमरजेंसी, नीट, महिलाओं, किसान और डिफेंस सेक्टर सहित कई मुद्दों का किया जिक्र। कोई गधा नहीं, सब घोड़े हैं, बस करे पहचान। कांग्रेस नेता को राहुल गांधी ने दी नसीहत। बोले कि सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई गधा नहीं है, बस तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा है और कौन रेस का। रेलवे मुसाफिरों को मिलेगी सस्ती दवाइयां। दिल्ली, यूपी समेत देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे पीएम जन औषधि केंद्र। बिहार के भी 5 स्टेशन शामिल। संसद में संघोल पर एक बार फिर से शुरू हुआ विवाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि पीएम मोदी संघोल को प्रणाम करना भूल गए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया जवाब। कहा कि जब संसद में संघोल स्थापित हुआ था तब कहां थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड से प्रिंसिपल समेत कुल 10 लोगों को लिया हिरासत में। जांच एजेंसी को ओएसएस स्कूल से पेपर लीक का शक। मास्टरमाइंड ने पर्चा कई प्रदेशों में भेजा। सोने के भाव पर खुश करने वाली खबर। 3000 रुपए तक सस्ता हो सकता है सोना। बजट में गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है 5% की कटौती। चंद्रयान 4 भी रचेगा इतिहास। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया पूरा प्लान। कहा कि चंद्रयान 4 चांद के सैंपल को लेकर वापस धरती पर लौटेगा। इतना ही नहीं है, एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए बजट में बड़े ऐलान के संकेत। साथ ही 50 मिनट के अभिभाषण में सेनाओं के सुधार का किया दावा। वहीं शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने लगाए नीट के नारे। भारत में 50% लोग आलसी, शारीरिक श्रम में नहीं है रुचि। एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में शारीरिक गतिविधि का अपर्याप्त स्तर पुरुषों की तुलना में औसतन 14% अधिक है। समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारतीय नौसेना ने बढ़ाई ताकत। डीआरडीओ को 4 तापस ड्रोन का दिया ऑर्डर। ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई से करेंगे निगरानी। जुलाई से महंगा होगा आपका मोबाइल बिल। स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के बाद 15 से 20% तक टैरिफ प्लान बढ़ाने जा रही है टेलीकॉम कंपनियां। यूएन में पाक को फिर खरी कश्मीर का जिक्र कर फंसा पड़ोसी मुल्क। भारत ने लताड़ लगाते हुए कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। सैम पित्रोदा को फिर से बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादित बयानों के बाद पद से दिया था इस्तीफा। तानाशाह का विनाश हो जाए, अब हमेशा रहेगी यही प्रार्थना। सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता का फूटा गुस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में पेपर लीक का जिक्र किया। कहा कि सरकार ने बनाए कड़े कानून, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। अगले महीने रूस जा सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी बैठक। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल हासिल करने के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली रूस यात्रा भी होगी। हरियाणा में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान हुआ सख्त। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सख्त हिदायत। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ना हो गलती। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज पहुंचेगा कश्मीर। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी करे नेतृत्व। इलेक्शन बाद तय हो सीएम। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बड़ी मांग। बोले कि आयातित माल बर्दाश्त नहीं। भारत में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे। हेट स्पीच बढ़ रही। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने मोदी सरकार को लेकर उगला जहर। डीआरडीओ की राजस्थान टीम ने रचते इतिहास। इंडियन नेवी के लिए तैयार किया दुश्मन के रडार पर नजर आने वाला चैफ रॉकेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। साउथ अफ्रीका ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। अफगानिस्तान को चटाई धूल, चोकर्स का दाग मिटाया। 7 बार सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। कहा कि बिहार में सरकारी अपराधी कब, किसे, कहां, क्यों, कैसे मार दे, इसकी गारंटी यमराज भी नहीं दे सकते। 29-30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। यूपी, उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में हो रहा इलाज, हालात स्थिर। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने संगोल को बताया राजशाही का प्रतीक, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया पलटवार, कहा कि विपक्ष को हर चीज से दिक्कत क्यों। जून महीने में 1000 रुपए से ज्यादा गिरा सोना, गोल्ड 72,760 से 71,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 95,500 से फिसलकर 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने देश के लिए खोला पिटारा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी कि 2023 में विदेशों में जा रहे भारतीयों ने 120 अरब डॉलर भेजे स्वदेश। भारत में पढ़ाई से 2 गुना शादियों पर हो रहा खर्च, हर शादी पर औसतन खर्च 12.5 लाख रुपए, यानी कि भारतीय परिवार अपनी औसतन सालाना आय 4 लाख रुपए से 3 गुना अधिक खर्च शादियों पर करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेलवे का बड़ा हादसा टला, मालगाड़ी के 4 डिब्बे अचानक पटरी से उतरकर पलट गए। गनीमत रही कि यह हादसा मेन लाइन पर नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 29 जून से शुरू होगी बाबा बर्फानी की 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा, ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन का वितरण शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी गठबंधन महायुति में बड़ा विवाद, अजीत पवार के करीबी ने ठोका दावा, एमवीए ने भी रखी अपनी बात, कहा कि हमारा उद्देश्य पहले सरकार में आना होना चाहिए। बीजेपी के साथ जाने से हुआ नुकसान, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार दुष्यंत चौटाला बोले कि कांग्रेस अगर प्रदेश के किसी कॉमनवेल्थ या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाए तो हम समर्थन देने को तैयार हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी ने किया बड़ा फेरबदल, 23 आईपीएस और 27 एचपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। इसके अलावा 3 आईजी और 11 जिलों के एसपी भी बदले। अब फोन पर अचानक नंबर से कॉल आने पर भी दिखाई देगा कॉलर का नाम। टेलीकॉम कंपनियां 15 जुलाई से देश भर में शुरू करेंगी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नामक सुविधा। यूपी में बिजली विभाग ने बनाया नया प्लान, पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन जोड़ने और काटने पर 50 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। पूरे देश में कहीं नहीं लिया जाता चार्ज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन हुआ खत्म। पिछले साल मानसून के दौरान अमर्यादित व्यवहार करने के कारण आप नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली नोएडा समेत पूरे एनसीआर में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा जल भराव, मौसम हुआ कूल, गर्मी से मिली राहत। दादी और पिताजी के नाम पर वोट बटोरते हैं तो क्या वे उनके लिए कारनामों की भी जिम्मेदारी लेते हैं? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर बोला हमला। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल में जरूर कराएं भर्ती, मदद करने पर झारखंड की चंपाई सरकार देगी 10,000 रुपए का इनाम। महाराष्ट्र की राजनीति की दिलचस्प तस्वीर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी खरीदेगा अल्ट्राटेक, बोर्ड ने दी मंजूरी। बीते दिन इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 11% से ज्यादा की तेजी देखी गई। शादीशुदा महिलाओं को जॉब न देने के मुद्दे पर घिरी आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के श्रम विभाग से मांगा जवाब। तमिलनाडु के कलाकुरुचि में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 63 पहुंचा। सीबीआई जांच की मांग को लेकर एआईडीएमके विधायक भूख हड़ताल पर बैठे। अगर मंच पर नहीं आए तो अकाली दल मनाने नहीं आएगा, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने बागी नेताओं को किया अल्टीमेटम। एनटीए जल्द जारी करेगा सीयूईटी यूजी परीक्षा 2024 की प्रोविजनल आंसर की, 30 जून को आ सकते हैं नतीजे। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की हुई मौत, नीतीश सरकार ने 4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के साथ ही बढ़ने लगी कांग्रेस की नाराजगी, आदिवासी विधायकों ने खींची तलवारें। माना जा रहा है कि मंत्री पद के लिए जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें किसी आदिवासी का नाम नहीं है। कर्नाटक के तुमकुर जिले में बाल तस्करी का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इस रैकेट में 5 बच्चों का किया रेस्क्यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।